जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों को, जो भाई ने भी एसएसआर और एमआर को फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका एग्जाम बहुत एकदम आपका इजी लगेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको एग्जाम और मतलब ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो लगेगा कि एकदम एग्जाम नहीं है, एकदम ये कोई हलवा है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम निकालना चाहते हैं, नेवी में क्वालिफाई होना चाहते हैं, आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और इस चैनल के सही वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये वीडियो तो खास कर देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, ये सब हम सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, मेरा भी नेवी में रिजल्ट आया था, इसलिए हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि आपका जो नेवी में हेल्प हो मिल सके, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जाएगा नेवी में। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जब हम इतना समय तक वीडियो बना सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो है जॉब लेना है, ठीक है। आपने जो अपने स्थिति को सुधारना है तो आपका सरकारी जॉब तो एकदम जरूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और नेवी में ज्वाइनिंग पाइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, आइकॉन कैसे कमांड होते हैं। जो आइकॉन होते हैं कैसे कमांड होते हैं, तो मूर्ति से। जो आइकॉन होते हैं ये एक मूर्ति से कमांड होते हैं। कौन सा एक MSDOS बाह्य कमांड है, बताइए कौन सा एक MSDOS बाह्य कमांड है। तो फॉर्मेट जो है ये एक प्रकार का MS और DOS ये एक प्रकार का कमांड है, ठीक है। एक्स रे क्षेत्र स्थित है, गामा रे और पैराबैग्निक क्षेत्र के लिए। एक्स रे जो है ये गामा रे और पैराबैग्निक रे के लिए स्थित है। आकाश में तारा टिमटिमाते हुआ दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आकाश में जो आपको तारा टिमटिमाई देता है वह वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परिवर्तन होता है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाते हैं तो अम्लीय गुणधर्म दर्शाते हैं। कर रहे क्वेश्चन कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाते हैं तो अम्लीय गुणधर्म दर्शाते हैं, अम्लीय गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये सब जो नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, तो परिवहन। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या मुख्य स्रोत है, परिवहन। एरोसोल वायु में निलंबित ठोस कण है। एरोसोल जो है ये वायु में निलंबित ठोस कण है। एक एड्रेस में होता है, एक एड्रेस में क्या होता है, तो एक ऑफसेट, एक आधार रजिस्टर एवं एक सूचक रजिस्टर होता है। एक एड्रेस में होता है एक ऑफसेट, एक आधार रजिस्टर एवं एक सूचक रजिस्टर होता है। यशद पुष्प होता है जिंक ऑक्साइड का। यशद पुष्प क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का होता है। संश्लेषित अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं, बताइए। जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं किससे बनाए जाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट से। बेंजिक सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन्स में। इंटरपोल का जो मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स में स्थित है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है, 200 होती है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता 200 होती है। माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री है तो दंडाणु से। माइक्रोबैक्टीरिया जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ये दंडाणु से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को जो है विशेष दर्जा देता है, तो 370, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने। उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीमीटर का तापक्रम एवं 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो चावल के लिए पड़ती है। यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो लोहे पर जस्ता चढ़ाना। जो यशद लेपन होता है गैल्वेनाइजेशन, ये लोहे पर जस्ता को चढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, विपरीत चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। आंवले में विटामिन कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं तो श्वसन में छोड़ते हैं पौधे ऊर्जा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की आयु है 21 साल से घटकर आपको हो गया 18 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपका नेवी एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, नेवी एग्जाम आपको इजी हो जाएगा और बहुत जल्द नेवी का 5-6 दिन में आपका नेवी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में सबसे व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन द्रोण यानी बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? तो सेलवास कहा जाता है। सेलवास कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? 1180 डिग्री देशांतर होती है। कह रहे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। संसार में बुध की सबसे बड़ी आकाशीय प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? बामियान में ये बुध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। ठीक है, माता अधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। माता अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद में विचार किया गया 29। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 29 में विचार किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर। दिल्ली का लाल किला बनवाने वाला प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। जो दिल्ली का लाल किला बनवाया था उनका नाम है शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो सबसे पहला संशोधन 1991 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा निम्न में से कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कहाँ पर है, कौन सा राज्य में स्थित है? आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आप लोग नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। इनको हमको पता है, हम रिजल्ट निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हमको पता है कि जो नेवी में क्वेश्चन आता है कैसा क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन आता है। हम कौन से क्वेश्चन पढ़े थे तो एग्जाम निकला था, इसलिए आप लोग को वही क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस देश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल ये पाकिस्तान में। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी होती है? 24।
जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 होती है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है कौन था? बाबर था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी थुम्बा स्थित है केरल में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत की गई है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 है, लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है ये 40,000 किलोमीटर लगभग है। आकाश से पृथ्वी पर सामान्य गिरने वाले पिंड कहलाते हैं। तो गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। जो आकाश से पृथ्वी पर जो पिंड गिरते हैं उसको उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे SHFJ मानेकशॉ थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। भारी नदी परियोजना तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप किस राज्य का प्रसिद्ध उद्योग है? ओडिशा का उद्योग है प्रसिद्ध। तीस्ता किस प्रमुख नदी का भाग है? ब्रह्मपुत्र नदी का। जो तीस्ता प्रमुख नदी का भाग है, किस नदी का भाग है? ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुवा किसकी राजधानी है? फिजी की। सुवा किसकी राजधानी है? तो फिजी की राजधानी सुवा है। थियोसोफिजिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? अडयार में है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडयार में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये सबसे पहली कौन सी महिला जीती थी? आशापूर्णा देवी जीती थी। वायुसेना के परिवहन बेड़े में IL 765, बोइंग 731 और NN 335 शामिल है। वायुसेना के परिवहन बेड़े में IL 765, बोइंग 731 और AN 325 शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष उम्र चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष उम्र चाहिए। प्रधानमंत्री 25 वर्ष और राष्ट्रपति 35 वर्ष उम्र चाहिए। उसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रांगटांग कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रांगटांग कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? गुप्त वंश के शासन काल को हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त वंश के शासन काल को। 2 या अधिक फसलों को निश्चित कतार पद्धति से उगाना कहलाता है अंतःफसलीकरण कहलाता है। 2 या अधिक फसलों को निश्चित कतार पद्धति से उगाना क्या कहलाता है? तो अंतःफसलीकरण कहलाता है, अंतःफसलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किनके नाम पर लिए जाते हैं? गवर्नर के नाम पर। जो राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय होते हैं वह गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं, गवर्नर के नाम पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला थी वो थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। जुर्म और सजा क्राइम एंड पनिशमेंट नामक पुस्तक लेखक कौन है? फ्योडोर दोस्तोयेवस्की थे जुर्म और सजा लेखक। ठीक है। भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी कौन थे? भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी कौन थे? तो भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी थे जिनका नाम है भारत का महान्यायवादी। सौरमंडल में सबसे
सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति। सौरमंडल में अपने अक्ष पर बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमता है। पंचायत समिति का गठन होता है ब्लॉक स्तर पर। पंचायत समिति का गठन किस पर होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। औषधि विज्ञान भेद है अर्थवेद में। अर्थवेद में आपको औषधि विज्ञान का पढ़ने को आपको मिलता है अर्थवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। IRCON का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होता है IRCON का फुल फॉर्म। USA द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। यानी कि USA यूनाइटेड ऑफ अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था आपको हिरोशिमा पर, उसका नाम था, उस बम का लिटिल बॉय नाम था। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? USA। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश का नाम है आपको USA नाम है, USA। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के विरुद्ध में विद्रोह करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा को विद्रोह करने के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। डोलड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट। जो डोलड्रम कटिबंध स्थित है वो भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य के नीचे कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के नीचे नर्मदा नदी बहती है। नवंबर 2007 में किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था? सीडर। नवंबर 2007 में किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया था? तो सीडर तूफान ने हमला किया था। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में। मुंबई जो उच्च तेल क्षेत्र है कहाँ पर है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। पालघाट जो है ये केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो ये पालघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस नाम का आता है? वायु को रोककर उन्हें गर्म रखता है। वायु को देखिए यहाँ पर वायु होगा, वायु को रोककर उन्हें गर्म रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखने आप लोग कितने ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नेवी में आपको पूछा हुआ प्रश्न है और इस बार भी इसी से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को रिपीट जरूर कीजिएगा, 2-3 बार जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बार बार नहीं मिलता है। ठीक है। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबिंब होते हैं? 200 mm। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? तो 200 mm तक होते हैं। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? मृदा में प्रयुक्त उर्वरक का। जो ह्यूमस है, ह्यूमस ये मृदा में प्रयुक्त उर्वरक का प्रकार है। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? तो टिटनस की। अभिबंधक जो जबड़ा है ये किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? टिटनस की है। किस उभयचर के जिह्वा नहीं होती? तो जिह्वा नहीं होती है इक्विथोपिस की जिह्वा नहीं होती, जिह्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तिल्ली है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तिल्ली। कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? समानता का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए है? समानता का अधिकार जो है केवल भारत के नागरिक ही ले सकते हैं। भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? सामवेद में। भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? तो सामवेद में पाया जाता है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है ये सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है,
दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री नाम है, दक्षिण गंगोत्री। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश जाम्बिया है। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा? जाम्बिया। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? तो अप्रैल 1957 में शुरू हुई। मूल्यवर्धित कर पहले लागू हुआ था फ्रांस में। मूल्यवर्धित कर पहले लागू कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती, यह है बाजार का नियम। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती, यह बाजार का नियम है, बाजार का नियम। मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की। मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है अधिक मांग की है, अधिक मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा में, कनाडा के पास में। भारतीय संघवाद जो है निकट है किसके? कनाडा के। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तृतीय। जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में स्थापित है मूल अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? 370। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा या विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को 370 प्रदान करता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ब्याह देश की। भारतीय संविधान के किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ब्याह देश की। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेमा। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला का प्रयोग जो है ये आपको अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, क्लोरेला। और ये एक प्रकार का शैवाल है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल करा सकते हैं, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब अगर आप लोग क्वेश्चन करके जाते हैं एग्जाम में, आपका एग्जाम बहुत इजी लगेगा और आप जो है पूरा अटेम्प्ट क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर आइएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस मत करें और इस वीडियो को ज़्यादातर 2-3 बार जरूर देखें, एक बार नहीं 2-3 बार देखें, ताकि आपका क्वेश्चन ये एकदम याद हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल से भी जुड़िएगा जरूर। यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। यदि हम लोग विरंजक चूर्ण को, यानी विरंजक चूर्ण का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, यदि हम लोग हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें हवा लग जाता है। हवा लगने के बाद उसमें क्लोरीन की मात्रा है वो समाप्त हो जाती है। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट रोग। कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में प्रदूषण में योगदान नहीं होता है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। शुष्क वायु के दो मुख्य घटक आयतन से कौन से हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। शुष्क वायु के दो मुख्य घटक कौन से हैं? यानी कि शुष्क वायु के दो मुख्य घटक हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, कौन सा सरित यानी कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? सरिता कह रहे क्वेश्चन कि कौन सा सरित लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो सरिता है। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर है 75 dBA है। कह रहे क्वेश्चन कि दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर है 75 dBA है। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी रावलपिंडी में हुई थी। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की
हत्या हुई थी? तो रावलपिंडी में हुई थी। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। चावल जो अनुसंधान संस्थान है ये आपका कटक में स्थित है। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि बेटर टू रेंज इन हेल देन सर्वे इन हेवन, ये शब्द किसने कहे थे? मिल्टन ने। ये शब्द मिल्टन ने कहे थे। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के बीच दौड़ी थी? नई दिल्ली और हावड़ा। नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में ये प्रथम बार राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चली थी, नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में। पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पुरुष और महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर होता है वहाँ पर राजस्थान में। राजस्थान। शंकुधारी वनों की एक प्रमुख जाति है चीड़ की। शंकुधारी वनों की एक प्रमुख जाति कौन सी? चीड़ की है। पर भारत में पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? राजेंद्र चोल थे। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा राजेंद्र चोल थे। भारतीय स्थल सेना से उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उधमपुर में। जो भारतीय स्थल सेना के जो उत्तरी कमांड का मुख्यालय है भारतीय स्थल सेना का मतलब होता है आर्मी। क्या होता है? आर्मी का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? उधमपुर में है। उधमपुर में उत्तरी मतलब उत्तर का मुख्यालय उधमपुर में है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य में? आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये किस राज्य में है। तो देखिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये देखिए ये सब जो वीडियो है और ये सब जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवी में आप लोग क्वालिफाई होना चाहते हैं आपको सबसे पहले ये सब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और इन सभी क्वेश्चन को पढ़ कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको इस क्वेश्चन को 2-3 बार आपको रिपीट कर लीजिएगा, आपका एग्जाम पक्का है कि निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेवी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके इस चैनल के माध्यम से और ऐसे वीडियो आप लोग देखते रहें, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई नेवी के लिए अप्लाई फॉर्म किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद।